हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मटेरिया मेडिका सीरीज का लेक्चर नंबर 31। 30 लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ी थी बैप्टिशिया। 30 जो हमारी मेडिसिन थी वो थी बैप्टिशिया टिंक्टोरिया। लास्ट लेक्चर में हमने शुरू की थी बी सीरीज, उससे पहले हमारी ए सीरीज चल रही थी। अब हम बी सीरीज की सेकेंड मेडिसिन और ओवरऑल मटेरिया मेडिका सीरीज की 31st मेडिसिन पढ़ेंगे वेराइटा कार्बोनिका। तो स्टार्ट करते हैं। वेराइटा कार्बोनिका का कॉमन नेम है कार्बोनेट ऑफ वेराइटा। सोरिक मियाज्म है, ट्यूबरकुलर डायथिसिस है, स्क्रोफुलस सब्जेक्ट है इसका, और स्पेशली इंडिकेट है फर्स्ट और सेकंड चाइल्डहुड में। फर्स्ट चाइल्डहुड बोले तो इन्फेंसी और सेकंड चाइल्डहुड बोले तो बुढ़ापा यानी कि ओल्ड एज। दिस रेमेडी एड्स स्क्रोफुलस चिल्ड्रन। स्क्रोफुलस चिल्ड्रन में दी जाती है। अब वेराइटा कार्ब को, बी फॉर वेराइटा कार्ब, बी फॉर बुद्धू बोना, तो वेराइटा कार्ब को हम बुद्धू बोना की तरह याद करेंगे। मतलब मेंटली भी रिटार्डेड है, फिजिकली भी रिटार्डेड है ग्रोथ। तो क्या है, डॉर्फिज्म देखने को मिलेगा, डू नॉट ग्रो एंड डेवलप एंड हैव स्क्रोफुलस ऑप्थेल्मिया, और स्क्रोफुलस ऑप्थेल्मिया देखने को मिलेगा उस पेशेंट में। अब स्क्रोफुलस डायथिसिस, स्वेलन एब्डोमेन होगा, टेक्स कोल्ड इजीली, और हमेशा टॉन्सिल स्वेल रहेंगे। पीपल सब्जेक्टेड टू क्विंसी विच इज प्रोन टू सुपरेशन, जो उसके पेशेंट्स होंगे वो उनमें क्विंसी देखने को मिलेगा, और जो कि प्रोन होगा किसके लिए, सुपरेशन के लिए। मतलब क्विंसी हुआ, उसके साथ साथ इन्फेक्शन हो गया, वहाँ पर सुपरेशन हो गया। गम्स ब्लीड करेंगे इजीली। ओल्ड मैन की डिसीजेस के लिए अच्छी मेडिसिन है जिनमें डिजनरेटिव चेंजेस शुरू हुए हैं, मतलब सुपरेशन स्टार्ट हुआ है। कार्डियक हो, चाहे वेस्कुलर हो, चाहे सेरिब्रल हो, और चाहे जेनाइटल हो। मतलब हाइपर, इसके साथ साथ हाइपरट्रोफाइड प्रोस्टेट और इंड्यूरेटेड टेस्टिस भी देखने को मिलेंगी इनमें। और आर वेरी सेंसिटिव टू कोल्ड, हैव ऑफेंसिव फुट स्वेट एंड आर वेरी वीक एंड बेयरी, मस्ट सिट, लाई डाउन और लीन ऑन समथिंग। मतलब टेक लगा कर ही रहेंगे, या तो लेट जाएंगे या बैठ जाएंगे या फिर टेक लगा लेंगे किसी चीज़ पे। तो अभी तक हमने जितना बेराइटा कार्ब के बारे में समझा, बेराइटा कार्ब बोले तो बुद्धू बोना का जो बुद्धू है, बोना है, उसकी इन्फेंसी और ओल्ड एज दोनों बराबर होंगी, दोनों में वो कम अक्ली होगा, और फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से रिटार्डेड है। स्क्रोफुलस है तो ग्लैंड स्वेलन है, ऑप्थेल्मिया है, स्क्रोफुलस, एब्डोमेन स्वेलन है, स्वेलन टॉन्सिल्स देखने को मिलेंगी। उसके साथ साथ प्रोन है किससे, कोल्ड के लिए, सुपरेशन के लिए। और डिजनरेटिव डिसीज जहाँ पर शुरू हुई हैं उन ओल्ड मैन के लिए, उन पीपल्स के लिए ये अच्छी मेडिसिन है वेराइटा कार्ब। उसके अलावा दो इंपॉर्टेंट फीचर्स और देखे कि इसमें जो प्रोस्टेट होगी या टेस्टिस होगी वो हाइपरट्रोफाइड और इंड्यूरेटेड होगी, वेरी सेंसिटिव टू कोल्ड है, ये हम देख चुके हैं। उसके साथ साथ ऑफेंसिव स्वेट है, और बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा वेरी है, बैठ जाएंगे, खड़े नहीं हो सकते ज़्यादा देर तक, या फिर लेट जाएंगे, या फिर किसी पे टिक जाएंगे, टिका के बैठेंगे। तो ये है। वेरी अवर्स टू मीटिंग स्ट्रेंजर्स से मीट नहीं करना चाहते, उनसे बचना चाहते हैं। कैटरा ऑफ पोस्टीरियर नेयर्स विथ फ्रीक्वेंट एपिस्टेक्सिस। पोस्टीरियर नेयर्स में कैटरा देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ एपिस्टेक्सिस होगी फ्रीक्वेंट। ऑफन यूजफुल इन डिस्पेप्सियाज ऑफ यंग हु हैव मास्टरबेटेड एंड हु सफर फ्रॉम सेमाइनल इमिशंस टुगेदर विद कार्डियक इरिटेबिलिटी एंड पैल्पिटेशंस। अब उनके और किसके लिए अच्छी है, उन यंग पर्सनस के लिए अच्छी है, उन यंग पेशेंट्स के लिए अच्छी मेडिसिन है जिनमें डिस्पेप्सिया देखने को मिलता है, जो बहुत ज़्यादा मास्टरबेट कर चुके हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा सेमाइनल एमिशन से सफ़र किया, मास्टरबेट किया, बहुत ज़्यादा सेमाइनल फ्लूइड रिलीज़ किया है। उसके साथ साथ अब उन्हें कार्डियक इरिटेबिलिटी और पैल्पिटेशंस की दिक्कत है। अफेक्ट ग्लैंडुलर पढ़ चुके हैं, स्क्रोफुलस डायथिसिस है, ट्यूबरकुलर डायथिसिस है, तो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स को अफेक्ट करेगा। मतलब जो इसके ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होंगे वो अफेक्टेड होंगे, एंड इज़ यूजफुल इन जनरल डिजेनरेटिव चेंजेस। और जो डिजेनरेटिव चेंजेस हैं, जो जनरल हैं, सामान्य हैं, मतलब अभी शुरू हुए हैं, उनके लिए अच्छी मेडिसिन है, उनके लिए उपयोगी है। स्पेशली इन द कोर्ट्स ऑफ आर्टरी, एन्यूरिज्म एंड सेनिलिटी। आर्टरीज के कोर्ट्स में, एन्यूरिज्म में, और किसमें, सेनिलिटी में। ठीक है। वेराइटा कार्ब इज अ कार्डियोवैस्कुलर पॉइजन एक्टिंग ऑन द मस्कुलर कोट ऑफ हार्ट एंड वेसल्स। जो वेराइटा कार्ब है, ड्रग है, जो वो क्या है, वो एक कार्डियोवैस्कुलर पॉइजन है, तो वो
हार्ट की जो मसल्स कोट्स हैं उन पे एक पॉइजन की तरह एक्ट करता है, उनके लिए हार्मफुल है और वेसल्स के लिए हार्मफुल है। तो बेसिकली जो बेराइटा कार्ब रेमेडी है, जो मेडिसिन है, वो हार्ट के लिए एक अच्छा एक्शन करेगी, हार्ट पे, मसल्स कोट्स पे और वेसल्स पे। आर्टीरियल फाइब्रोसिस के लिए अच्छी है। ब्लड वेसल्स सॉफ्टन एंड डीजनरेट, बिकम्स डिस्टेंडेड, एन्यूरिज्म रप्चर एंड एपोप्लेक्सी रिजल्ट। अब इसमें बताया है कि जो वेराइटा कार्ब की इससे क्या हुआ, ब्लड वेसल सॉफ्ट हो गई, डीजनरेट हो गई और बाद में डिस्टेंड हो गई, एनोरिज्म रप्चर हो गया और एपोप्लेक्सी हो गई। किससे? ड्रग से। तो रेमेडी क्या करेगी? एपोप्लेक्सी को ठीक करेगी, एनोरिज्म रप्चर को ठीक करेगी, डीजनरेशन को और डिस्टेंशन को, सब कुछ। अब देखते हैं सिम्टम्स। माइंड में क्या है? लॉस ऑफ मेमोरी। ये मेमोरी बहुत ही वीक है, फॉरगेटफुल है, बहुत ही कुछ भी याद नहीं रहता इसे। इररिजोल्यूट है, लूज कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ, खुद में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, बुद्धू है ना थोड़ा सा। सेनाइल डिमेंशिया देखने को मिलता है कि बुढ़ापे में आके अब कुछ याद नहीं रह रहा। कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा, बेसफुल है। एवर्जन टू स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर से एवर्जन है। चाइल्डिश, बहुत ज़्यादा बचपना है। ग्रीफ ओवर ट्रफल्स, छोटी छोटी बातों पे दुखी हो जाता है। इनअटेंटिव है। चाइल्ड कांट बी टॉट फॉर इट कांट रिमेंबर, क्योंकि इसे कुछ याद नहीं रहता तो तुम इसे कुछ पढ़ा नहीं सकते। फॉरगेटफुल है, तुम 4 शब्द पढ़ाओगे तो उसमें से इसे एक शब्द भी याद नहीं रहेगा, भूल जाएगा। हेड में क्या है? वर्टाइगो देखने को मिलेगा। स्टिचेस व्हेन स्टैंडिंग इन द सन, सन में जब खड़ा होगा तो दिक्कत होगी। एक्सटेंडिंग थ्रू द हेड से एक्सटेंड करेगा इसका वर्टाइगो। ब्रेन फील्स लूज, ब्रेन लूज फील करेगा। हेयर फॉल आउट, कन्फ्यूजन होगा। वेंस, हेडेक ऑफ एज्ड पीपल, मतलब अब एज पीपल में हेडेक जो होगा उसके लिए अच्छी मेडिसिन है। और एज पीपल कौन से? जो चाइल्डिश हैं, जो बेराइटा कार्ब वाले हैं, जिनकी मेंटली ग्रोथ प्रॉपर नहीं हुई है। आईज ऑल्टरनेट डायलेशन देखने को मिलेगा। डायलेशन और कॉन्ट्रैक्शन, ऑल्टरनेट, डायलेशन कॉन्ट्रैक्शन, डायलेशन कॉन्ट्रैक्शन। और ये किसकी वजह से? मेनिंजेस में इन्फ्लेमेशन हो गया, इसकी वजह से, मेनिंजाइटिस की वजह से। फोटोफोबिया देखने को मिलेगा। गॉज बिफोर आईज, मतलब कॉर्निया ओपेक हो चुकी है, धुंधला धुंधला दिख रहा है। कैटरैक्ट के लिए अच्छी मेडिसिन है। ईयर में हार्डनेस ऑफ हियरिंग, क्रैकलिंग नॉइज, ग्लैंड अराउंड द ईयर्स, ईयर के चारों तरफ जो ग्लैंड्स हैं वो पेनफुल हो चुके हैं, स्वेल कर चुके हैं। रिवर्वेशन ऑन द ब्लोइंग ऑफ नोज, नोज से ब्लो करेगा तो रिवर्वेशंस फील होंगे। ठीक है। नोज ड्राई, स्नीजिंग, कोराइजा देखने को मिलेगा। स्मेलिंग ऑफ अपर लिप एंड स्वेलिंग ऑफ अपर लिप एंड नोज, उसके साथ साथ अपर लिप और नोज स्वेल कर जाएंगे। सेंसेशन ऑफ स्मोक इन नोज, अब नाक में कोई खुशबू नहीं है, एनवायरनमेंट में नाक में खुद खुशबू फील हो रही है ना, देखने वाले को लग रहा है धुएं की खुशबू आ रही, धुएं की खुशबू आ रही, बाकी लोगों को नहीं आ रही है, तो दैट इज बेराइटा कार्ब। डिस्चार्ज ऑफ थिक येलो म्यूकस, थिक येलो म्यूकस निकलेगा। फ्रीक्वेंट एपिस्टेक्सिस होगी। स्केब अराउंड एले ऑफ नोज, एले ऑफ नोज के चारों तरफ स्केब्स, पपड़ी जम जाएगी। फेस कैसा होगा? पेल होगा, पफ्ड होगा, ब्लोटेड फेस होगा। सेंसेशन ऑफ कॉबवेब, कॉबवेब का सेंसेशन लगेगा। सेंसेशन ऑफ कॉबवेब और कहाँ देखने को मिलता है? एल्यूमिना में। कॉबवेब क्या है? मकड़ी के जाले जैसा, मकड़ी के जाले जैसा सेंसेशन फील होगा। अपर लिप स्वेल कर जाएगा। माउथ क्या है? वेकअप से फिर ड्राई माउथ, ड्राई माउथ के साथ उठेगा। गम्स ब्लीड करेंगे, रिट्रैक्ट करेंगे, स्कॉर्बिटिक गम्स होंगे। टूथेक बिफोर मेंसेस, मेंसेस से पहले टूथेक होगा। माउथ फिल्ड विद इन्फ्लेम्ड वेसाइकल्स, स्टोमेटाइटिस, जो माउथ है वो भरा हुआ है इन्फ्लेम्ड वेसाइकल से, मतलब जो वेसाइकल्स हैं वो इन्फ्लेम्ड कर गई हैं। स्टोमेटाइटिस की कंडीशन आ गई है, मतलब इन्फ्लेमेशन हो गया है माउथ से लेके ईसोफेगस, स्टमक तक पूरा। फॉल टेस्ट, फॉल टेस्ट होगा किसकी वजह से? रिगर्जिटेशन की वजह से इन्फ्लेमेशन हुआ है, स्टोमेटाइटिस हुआ है, माउथ और ईसोफेगस पूरा इन्फ्लेम कर गया है वेसाइकल्स। फॉल टेस्ट आएगा। पैरालिसिस ऑफ टंग देखने को मिलेगी। स्मार्टिंग बर्निंग ऑन द टिप ऑफ टंग, टिप ऑफ टंग पे स्मार्टिंग बर्निंग देखने को मिलेगी। ड्रिवलिंग ऑफ सलाइवा एट डॉन, सलाइवा ड्रिबल करेगा। जो बच्चे थोड़े मेंटली रिटार्डेड होते हैं उनको आपने देखा है, सलाइवा एक तरफ से सलाइवा ड्रिबल करता दे आर बेराइटा कार्ब। स्पेज्म ऑफ ईसोफेगस व्हेन फूड एंटर, फूड एंटर करेगा तो ईसोफेगस में स्पेज्म देखने को मिलेगा। थ्रोट, थ्रोट में देखेंगे सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स और टॉन्सिल स्वेल कर गए हैं। टेक्स कोल्ड इजीली, हम तीसरी बार पढ़ रहे हैं, 2-3 बार पढ़ चुके हैं, आसानी से सर्दी लग जाएगी, सर्दी तुरंत पकड़ लेगा। विद स्टिचेस एंड स्मार्टिंग पेन, उसके साथ साथ थ्रोट में स्टिचिंग और स्मार्टिंग पेन फील होगा। क्विंसी के लिए अच्छी मेडिसिन है क्विंसी। सुपरेटिंग टॉन्सिल्स आफ्टर एवरी कोल्ड, मतलब कोल्ड हुआ,
क्विंसी हुई, क्विंसी में क्या हुआ, सुपरेशन हो गया, तो सुपरेटिंग टॉन्सिल्स के लिए अच्छी मेडिसिन है। टॉन्सिल इन्फ्लेम्ड हो गई हैं, उसके साथ साथ स्वेलन वेन्स हैं। स्मार्टिंग पेन व्हेन स्वेलोइंग, जब भी स्वेलो करेगा तो स्मार्टिंग पेन फील होगा। वर्स एम्प्टी स्वेलोइंग, और एम्प्टी स्वेलोइंग में और ज़्यादा दिक्कत है। सेंसेशन ऑफ अ प्लग इन द फेरिंग्स, फेरिंग्स में कुछ अटका हुआ है ऐसा प्लग सेंसेशन लगेगा। कैन ओनली स्वेलो लिक्विड्स, वेप्टीसिया की तरह बेराटा कार्ब को भी केवल लिक्विड सटकने में दिक्कत नहीं होती, बाकी कुछ भी खाली भी सटकेगा ना तो दिक्कत होगी। स्पैज्म ऑफ ईसोफेगस एज सून एज फूड एंटर द ईसोफेगस, ईसोफेगस में स्पैज्म देखने को मिलेगा जैसे जैसे फूड ईसोफेगस की तरफ जाएगा। कॉजेज गैगिंग, जिससे गैगिंग हो जाएगी, चॉकिंग हो जाएगी। थ्रोट्स प्रॉब्लम फ्रॉम ओवर यूज ऑफ वॉइस, ज़्यादा बोलने से थ्रोट में दिक्कत है। स्टिंगिंग पेन इन द टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स में स्टिंगिंग पेन है, फेरिंग्स में भी और लेरिंग्स में भी। स्टमक, स्टमक में क्या है, वाटर ब्रेथ देखने को मिलता है। हिकअप्स, इरेक्टेशंस विच रिलीव्स प्रेशर, जिससे प्रेशर रिलीव होता है। एज ए फ्रॉम अ स्टोन, ऐसा लगता है कि स्टोन जैसा सेंसेशन है, स्टोन है, स्टोन फंसा हुआ है। हंग्री बट रिफ्यूजेस फूड, बहुत ज़्यादा भूखा है लेकिन खाना नहीं खाएगा, क्यों, क्योंकि गले में दिक्कत है। कांट स्वेलो सॉलिड्स। पेन एंड वेट इन द स्टमक इमीडिएटली आफ्टर मील, और कुछ भी खाएगा तो उसके बाद स्टमक में भारीपन महसूस होगा एक। विद एपिगैस्ट्रिक टेंडरनेस, उसके साथ साथ एपिगैस्ट्रियम में टेंडरनेस देखने को मिलेगी। वर्स आफ्टर वार्म फूड, वार्म फूड खाने के बाद कंडीशन और वर्स हो जाएगी। गैस्ट्रिक वीकनेस इन द एज्ड विद पॉसिबल मैलिग्नेंसी प्रेजेंट, गैस्ट्रिक वीकनेस देखने को मिलेगी एज्ड पीपल में, उसके साथ साथ पॉसिबल मैलिग्नेंसी प्रेजेंट हो सकती है, मतलब मैलिग्नेंसी के चांसेस हैं। एब्डोमेन, मतलब अगर मैलिग्नेंसी है भी तो उसे एक बार को क्योर कर देगी वेराइटा कार्ब। एब्डोमेन में क्या है, हार्ड और टेंस होगा, एब्डोमेन डिस्टेंड हो जाएगा, स्वोलन हो जाएगा। कॉलिक पेन देखने को मिलेगा। एनलार्ज मेजेंट्रिक ग्लैंड, मेजेंट्रिक ग्लैंड्स एनलार्ज हो जाएंगी। पेन मिलेगा एब्डोमेन में, फूड स्वेलो करने में एब्डोमेन में पेन होगा। हैबिचुअल कॉलिक है, हैबिचुअल कॉलिक का क्या मतलब है कि एक फ्रीक्वेंट ड्यूरेशन के बाद बार बार कॉलिक उठ रहा है, तो दैट इज हैबिचुअल कॉलिक। विद हंगर एंड बट फूड इज रिफ्यूज, बहुत ज़्यादा भूख है पर फूड को मना कर देगा। नेक्स्ट है रेक्टम, रेक्टम में क्या है, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन है तो क्या होगा, हार्ड नॉटी स्टूल आएगा। हेमरॉइड्स प्रोट्रूड ऑन मिक्चुरेटिंग, अब कॉन्स्टिपेशन है वो तो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के मिक्चुरेट करेगा या फिर मिक्चुरेट और स्टूल पास करेगा, तो उसमें क्या होगा, हेमरॉइड्स प्रोट्रूड कर जाएंगी। क्रॉलिंग सेंसेशन होगा रेक्टम में, जैसे कीड़े चल रहे हैं। ऊजिंग फ्रॉम द एनस, और एनस में ऊजिंग होगा, स्टूल ऊज करेगा एनस से। यूरिनरी में क्या है, एवरी टाइम पेशेंट मिक्चुरेट्स हिज पाइल्स प्रोट्रूड, इवन यूरिन पास करेगा ना तो भी उसके पाइल्स प्रोट्रूड कर जाएंगे। अर्जिंग टू मिक्चुरेट, मिक्चुरेट करने की अर्ज है, बार बार जाने की अर्ज है। बट बर्निंग इन यूरेथ्रा ड्यूरिंग मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन के टाइम पर यूरेथ्रा में बर्निंग देखने को मिलेगी। मेल में क्या है, डिमिनिश्ड डिजायर एंड प्रीमेच्योर इम्पोर्टेंस है। प्रीमेच्योर इम्पोर्टेंस है, क्यों, फ्रीक्वेंटली मास्टरबेट किया है, बहुत ज़्यादा सीवियर मास्टरबेट था और बहुत ज़्यादा सेमाइनल एमिशंस से सफरिंग हुई थी उसको, तो उसकी वजह से डिजायर डिमिनिश हो चुकी है। प्रीमेच्योर इम्पोर्टेंस है। प्रोस्टेट्स एनलार्ज एंड टेस्टिकल इंड्यूरेटेड है, ये हम देख चुके थे। फीमेल में क्या है, बिफोर मेंसेस पेन इन स्टमक और लंबोसेक्रल रीजन, दोनों जगह पेन होगा। मेंसेस से पहले, मेंसेस स्कैंटी होंगे किसमें, ओल्ड मेड्स में। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स देखें तो ड्राई सफोकेटेड कफ है, स्पेशली ओल्ड पीपल में, फुल ऑफ म्यूकस बट लेकिंग स्ट्रेंथ टू एक्सपेक्टोरेट। अब जो रेस्पिरेशन है वो कैसा है, ड्राई सफोकेटिव है, उसके साथ साथ खांसी आ रही है। खांसी भी कैसी है, फुल ऑफ म्यूकस, ओल्ड पीपल में स्पेशली, पर क्या है उनके पास स्ट्रेंथ नहीं है उसे बाहर निकालने की म्यूकस। वर्स एवरी चेंज ऑफ वेदर, जब भी वेदर चेंज होगा तभी कंडीशन वर्स हो जाएगी। लैरिंग्स फील एज इफ स्मोक इज इनहेल्ड, लैरिंग्स ऐसा लगेगा जैसे स्मोक का धुआं इनहेल कर लिया है। क्रोनिक अफोनिया है, डिफिकल्टी इन टॉकिंग। स्टिचेस इन चेस्ट, चेस्ट में स्टिचेस फील होंगे। वर्स इंस्पिरेशन, प्लूरिसी की कंडीशन है। लंग्स कैसे फील होंगे, फुल ऑफ स्मोक। हार्ट में पाल्पिटेशंस देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रेस इन रीजन ऑफ हार्ट, हार्ट रीजन में डिस्ट्रेस फील होगा, मतलब भारीपन, बेचैनी। एनोरिज्म
के लिए अच्छी मेडिसिन है एक्सीलरेट द हार्ट एक्शन एट फर्स्ट, ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। पहले क्या करेगी, हार्ट एक्शंस को एक्सीलरेट करेगी, ब्लड प्रेशर बढ़ाएगी, फिर ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगी। पैल्पिटेशंस व्हेन लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड की तरफ करके लेटेगा तो पैल्पिटेशंस होंगे, स्पेशली व्हेन थिंकिंग ऑफ इट, जब भी इसके बारे में सोचेगा तो। पल्स कैसी होगी, फुल होगी, हार्ड होगी। कार्डियक सिम्टम्स आफ्टर सप्रेस्ड फुट स्वेट, जो उसका फुट स्वेट है अगर वो सप्रेस हो गया तो उसके बाद कार्डियक सिम्टम्स आएंगे। और फुट स्वेट भी कैसा है, बहुत ज़्यादा फीटेड है, उससे क्या होगा, एक्रिड भी है, उससे टोज और सोल्स सोर हो जाते हैं। बैक में क्या है, सोलन ग्लैंड्स इन द नैप ऑफ ऑसिपिट, नैप ऑफ ऑसिपिट के अंदर जो ग्लैंड्स हैं, वहाँ जो ग्लैंड्स हैं नैप ऑफ ऑसिपिट में, वो ग्लैंड्स भी स्वेल कर जाएंगे। फैटी ट्यूमर्स देखने को मिलेंगे अराउंड द नेक। ब्रूज पेन बिटवीन द स्कैपुले के बीच में ब्रूज पेन दिखेगा। सैक्रम में स्टिफनेस मिलेगी, स्पाइन वीक दिखेगी। एक्सट्रीमिटीज में क्या है, पेन रहेगा एक्सिलरी ग्लैंड में। कोल्ड क्लैमी फीट होंगे, फीटेड फुट स्वेट देखने को मिलेगा, ये देख चुके हैं। नमनेस मिलेगी लिम्स में। नम्ब फीलिंग फ्रॉम नीज टू स्क्रोटम, नीज से लेके स्क्रोटम तक, मतलब टूवर्ड्स अपसाइड, मतलब अपवर्ड क्या है, नमनेस देखने को मिल रही है। डिसअपियर हो जाएगी जब बैठेगा, सिटिंग डाउन। टोज कैसे होंगे, सोल्स होंगे, सोर हो जाएंगे, किसकी वजह से, फीटेड फुट स्वेट की वजह से। जो फुट स्वेट है वो एक्रेड है। सोल्स पेनफुल व्हेन वॉकिंग, चलेगा तो सोल पेन कॉज करेंगे, पेन होगा जॉइंट्स में, बर्निंग पेन मिलेगा लोअर लिम्स में। स्लीप में देखें तो नींद में बड़बड़ाएगा, टॉकिंग इन स्लीप्स, वेक अप फ्रीक्वेंटली, जल्दी जल्दी जाग जाएगा। फील्स टू हॉट, बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होगी उसे। ट्विचिंग भी फील हो सकते हैं, कब, स्लीप के टाइम पर, ड्यूरिंग स्लीप। मोडेलिटीज़ क्या हैं, थिंकिंग ऑफ सिम्टम्स, सोचेगा तो दिक्कत बढ़ जाएगी, वॉशिंग से दिक्कत बढ़ जाएगी क्योंकि कोल्ड से अफेक्शन है। लाइंग ऑन पेनफुल साइड से दिक्कत बढ़ जाएगी। लेफ्ट साइड पर लेट रहा है तो क्या है, पैल्पिटेशंस फील हो रहे हैं। बेटर किससे होगा, ओपन एयर में वॉक करने से बेटर होगा। तो ये थी हमारी वेराइटा कार्व। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आगे और भी वीडियोस ऐसी आपको चाहिए तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, आई विल मेक वीडियोस ऑन दैट टॉपिक। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।